हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 कर लिए थे। पार्ट 1 में हम लोग 1 से 50 तक क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। आज हम लोग पार्ट 2 में 51 से 100 तक क्वेश्चन आंसर करेंगे। और सारे जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आपके 51 प्रश्न की ओर, मतलब 51 नंबर। क्या बोल रहा है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अर्ध विद्युत चालक कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं, या विद्युत चालक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जिन पदार्थों से विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित हो सकती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चालक बोलते हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 52 नंबर क्या बोल रहा है? तो 52 नंबर बोल रहा है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उन्हें क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी बोलते हैं, या विद्युत चालक बोलते हैं, या इनमें दोनों बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उन्हें विद्युत रोधी बोलते हैं, आई मीन अर्धचालक बोलते हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, या धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, या किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत प्रवाह की दिशा जो मानी जाती है वो मानी जाती है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। विद्युत प्रवाह की दिशा किधर से किधर मानी जाती है? धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत विभव कहा जाता है, विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या बोला जाता है? विद्युत धारा बोला जाता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है, किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है? किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है? 1.6 × 10⁻19, या 4.32 × 10⁻27, या 6 × 10⁻18, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है। ठीक है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है, 56 नंबर, किसी विद्युत लेपक के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देती है तो प्रवाहित आवेश होगा, तो प्रवाहित आवेश कितना होगा? 4320 कूलाम। कितना होगा? 4320 कूलाम। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 57 क्या बोल रहा है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, धारा नियंत्रण का, परिवर्ती प्रतिरोध का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा, धारा नियंत्रण का उपयोग करते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? धारा नियंत्रण का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर की ओर। क्या बोल रहा है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित होती है तो बल्ब की शक्ति है। तो आपका आंसर होगा, बल्ब की शक्ति कितना है? 110, तो 110 वाट। बल्ब की शक्ति कितना है? 110 वाट। फिर बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित होती है। विद्युत परिपथ से प्रभावित विद्युत आवेश का परिमाण है, तो उसका परिमाण कितना होगा? 300 कूलाम, या 60 कूलाम, या 120 कूलाम, या 200 कूलाम। तो आपका आंसर होगा, उसका जो आवेश का परिमाण है तो वो होगा
300 कूलाम। विद्युत आवेश का परिमाण कितना होगा? 300 कूलाम। यदि चाहते हैं आप लोग कि इसका पूरा सॉल्यूशन कैसे निकाले हैं, यदि चाहते हैं आप लोग पूरा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा कि 59 नंबर का आंसर कैसे निकालें, तो हम उस पर वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 60 नंबर क्या बोल रहा है? विद्युत प्रवाहित कर रही किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। जब किसी विद्युत प्रवाहित कर रही किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपण करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, या दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा विद्युत लेपन कहते हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 61 क्या बोल रहा है? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? नरम लोहा, इस्पात, निकेल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा विद्युत चुम्बक बनाने के लिए हम लोग नरम लोहा का उपयोग करते हैं। किसका? नरम लोहा का उपयोग करते हैं। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नरम लोहा का उपयोग करते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ, विद्युत धारा पथ, विद्युत विभव पथ, या विद्युत शक्ति पथ। तो आपका आंसर होगा किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। फिर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत हीटर में, विद्युत इस्त्री में, विद्युत बल्ब में, या विद्युत पंखा में। तो आपका आंसर होगा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग विद्युत पंखा में नहीं होता है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के चाल और प्रकाश के चाल में क्या संबंध है? दोनों की चाल समान होती है। विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल से अधिक होती है। प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक होती है। यह सभी कथन सत्य है। तो आपका आंसर होगा दोनों की चाल बराबर होती है। विद्युत धारा की चाल बराबर होती है प्रकाश की चाल के। बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर से। किसे मापा जाता है? उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर से। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वह धारा है। वह धारा कितना है? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, या 10 एम्पियर। तो आपका आंसर होगा वो धारा है 1 एम्पियर। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका पूरा सॉल्यूशन देखें तो आप कमेंट कीजिएगा कि 67 नंबर का आंसर पूरा सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन बना के दें, तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 68 क्या बोल रहा है? 6 वाट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को कितना ऊर्जा दी जा सकती है? 6 वाट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को कितना ऊर्जा दी जा सकती है? 6 जूल ऊर्जा दी जा सकती है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻20 कूलाम, 1.6 × 10⁻27 कूलाम, या 1.6 × 10⁻19 कूलाम, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इनका समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वह 1 ओम होगा। यदि आप लोग इसका आंसर चाहते हैं पूरा सॉल्यूशन के साथ, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि इनका आंसर पूरा सॉल्यूशन के साथ चाहिए, तो हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे 70 नंबर का। ज़्यादा बड़ा तो वीडियो बनेगा नहीं, 1-2 नंबर का बन जाएगा, और जितने भी हैं सारे का एक ही में अपलोड कर देंगे। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा नियंत्रण पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? तो किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? प्रकाश ऊर्जा में, या तापीय ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा में, या गतिज ऊर्जा में? तो आपका आंसर होगा स्रोत की किस में ऊर्जा? तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। अगर बैटरी से केवल एक प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित हो तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर रूप से तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। धातु तथा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परस्पर है
10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर तक। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 33। क्या बोला? अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा अर्धचालक का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है। यदि यहाँ बोले कि चालक का ताप, अर्धचालक नहीं होकर बोले चालक का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध, तो आपका आंसर होगा बढ़ता है। यदि यहाँ बोल दे कि अर्धचालक का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध, तब उसका प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है। अर्धचालक का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है और चालक का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर। क्या बोल रहा है? यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? यदि चांदी के तार का प्रतिरोध बढ़ाया जाए, चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। क्या होगा? उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। क्या बोले थे? चालक का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। तो चांदी जो है वो एक प्रकार का चालक है, तो चालक का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा R1 से अधिक होगा। जो समतुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो R1 से अधिक निकलेगा। यदि 4 समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम मतलब 20 ओम होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा तो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना होगा? 5 ओम। 4 प्रतिरोध है और तुल्य प्रतिरोध 20 ओम है, तो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना होगा? 5 ओम होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है? धातुओं में धारावाहक होता है। धातुओं में धारावाहक क्या होता है? प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा धातुओं में धारावाहक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा प्रवाहित होता है। धातुओं में धारावाहक क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। 78 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रभावित होता है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। विद्युत धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या 4 एम्पियर? तो आपका आंसर होगा, उसका आंसर 2 एम्पियर। यदि आप इसका भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, तो इसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? एम्पियर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में या विद्युत सेल में? तो आपका आंसर होगा कुंडली में ऋण तथा धन का चिन्ह नहीं होता है। कुंडली में धन तथा ऋण का चिन्ह नहीं होता है। लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध, लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध अभी तुरंत बताएं। लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा, तो उसका प्रत्येक प्रतिरोध कितना होगा? 50 ओम, 25 ओम, 100 ओम या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा उसका जो प्रत्येक प्रतिरोध होगा वो होगा 50 ओम। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है? इनमें से कोई नहीं। समांतर क्रम में संयोजित प्रत्येक प्रतिरोधकों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोध है। सिल्वर का विद्युत प्रतिरोध कितना होगा 20 डिग्री सेल्सियस पर? तो आपका आंसर होगा सिल्वर का 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता कितना होगा? 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर। कितना होगा 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता? 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर। परिपथ में क्या हो रहा है? परिपथ में कितने अनुपातांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपयुक्त होता है? तो परिपथ में कितने अनुपातांक का फ्यूज उपयोग करेंगे? तो उसमें परिपथ में कितने अनुपातांक का फ्यूज उपयोग करेंगे? 5 एम्पियर का फ्यूज उपयोग करेंगे। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है? परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है।
परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, तो आपका आंसर होगा वोल्ट मीटर से। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है किससे? वोल्ट मीटर से। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्या बोल रहा है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? जल, इनमें से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो का अर्थ है, टायर्बो का अर्थ, नाइट्रो का अर्थ या हाइड्रा का अर्थ? तो हाइड्रा का अर्थ क्या होता है? जल। हाइड्रा का अर्थ क्या होता है? जल। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ाने पर क्या पड़ रहा है? चालक का प्रतिरोध, मतलब तार का प्रतिरोध। तो ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता नहीं है, या इनमें से कोई नहीं? अरे बाबा, इसका जवाब आप ही दो, मुझे नहीं पता इसका जवाब क्या होता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्या बोल रहा है, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है। रेशम को रगड़ने पर कांच की छड़ में, रेशम और कांच को जब रगड़ेंगे तो कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होगा वो किस तरह का आवेश उत्पन्न होगा? ऋण आवेश, धन आवेश, या ऋण धन दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा, जब रेशम और कांच को रगड़ेंगे तो किस तरह का आवेश उत्पन्न होगा? तो उसमें धन आवेश उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यून द्वारा एवोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ पर उत्पन्न आवेश होता है। यून और एवोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ पर किस तरह का आवेश उत्पन्न होगा? तो आपका आंसर होगा, एवोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा और यून पर धन आवेश। ठीक है, यदि यहाँ पूछ दे इसी क्वेश्चन में, यून द्वारा एवोनाइट की छड़ को रगड़ने पर यून पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? तो आपका आंसर होगा धन आवेश। यहाँ पूछा एवोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? तो ऋण आवेश। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्या बोल रहा है, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? फैराडे का नियम, एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम या ओम का नियम? तो आपका आंसर होगा कूलाम का नियम। दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बलों पर कौन सा नियम लागू, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? कूलाम का नियम। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है? कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है? कूलाम के नियम में ऐसे नहीं होगा, कूलाम के नियम में के को क्या कहा जाता है? एक स्थिरांक, समानुपातिकता स्थिरांक, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा, कूलाम के नियम में के जो है वो क्या है? वो है समानुपातिकता स्थिरांक। के क्या है? समानुपातिकता स्थिरांक। दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, या कोई बल नहीं, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा, दो सदृश आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। बीजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो आपका आंसर होगा आकर्षण बल लगता है। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? हाँ, नहीं, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। रासायनिक ऊर्जा का कुल भाग खर्च होता है। रासायनिक ऊर्जा का कुल भाग किसमें खर्च होता है? आंतरिक ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, या सौर ऊर्जा में? तो आपका आंसर होगा, रासायनिक ऊर्जा का कुल भाग आंतरिक ऊर्जा में खर्च होता है। किसमें होता है? आंतरिक ऊर्जा में खर्च होता है। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, या धारा में? तो आपका आंसर होगा, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? तो विभवांतर इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करने का काम करता है। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करने का काम करता है। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनल के बीच उत्पन्न करता है। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनल के बीच उत्पन्न करता है। तो वो सेल के दो टर्मिनल के बीच क्या उत्पन्न करता है? विभवांतर उत्पन्न करता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न,
क्या बोल रहा है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर रहता है, जब चालक का ताप चर रहता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चर रहता है। तो आपका आंसर होगा किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम कब लागू होता है, जब चालक का ताप अचर रहता है। जब चालक का ताप अचर रहता है तो ओम का नियम लागू होता है। शुष्क कागज़ का प्रतिरोध होता है। शुष्क कागज़ का मतलब सूखा हुआ कागज़ का प्रतिरोधकता होता है 10⁻14 ओम मीटर, 10⁻15 ओम मीटर, 10⁻12 ओम मीटर। तो आप या इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा शुष्क कागज़ का प्रतिरोधकता 10⁻12 ओम मीटर होता है। सी नंबर। बढ़ते हैं 100 नंबर प्रश्न की ओर। क्या हो रहा है, संचायक बैक्टीरियाओं को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा संचायक बैक्टीरियाओं को पुनः आवेशित करना संभव है। तब हाँ, चलिए आज के लिए इतना ही। यदि तो तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चैनल को सपोर्ट करें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।